चलिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जब भी आपके घर में कोई डिलीवरी देने आए तो उनसे प्यार से बोलें, मीठा बोलें, उन्हें पानी जरूर पूछें। आप अपना शनि मजबूत कर रहे हैं। आपके घर में जो लेबर है, आप उनके साथ, आपके लिए जो काम करते हैं, उनका ध्यान रखिए। आपका शनि कभी आपसे नाराज नहीं होगा, और शनि अगर आपके अच्छे हैं तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चों को रंजीत जी, ये मेरे बच्चे टचवुड, घर में कोई भी डिलीवरी बॉय आ जाए, वो कुरियर बाद में लेते हैं, पहले पानी का गिलास पूछते हैं। हाथ में से पैकेट बाद में लेंगे, पहले पूछेंगे भैया आप पानी लेंगे। आप अपने बच्चों में ऐसे संस्कार डालिए ना कि आपको कोई और उपाय करने की जरूरत ही ना पड़े। आप अपने अंदर ऐसे संस्कार लाइए, आप अपने व्यवहार को ऐसा बनाइए कि आपको उपाय करने की जरूरत ना पड़े। आप घर में अपने पिताजी से बात तमीज से नहीं करते, आप घर में अपने माता पिता से लड़ रहे हैं, लेकिन आप सूर्य भगवान को खुश करना चाहते हैं। तो जो सूर्यदेव ऊपर है वो तो पिता का रूप है ना, उन्होंने आपका अपना एक अंश आपके घर में पिता के रूप में भेजा है। चंद्रदेव का एक अंश माता के रूप में आपके घर में है। आपके भाई, आपका पराक्रम, आपकी स्ट्रेंथ, मंगलदेव, आपके भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, आप उनसे तमीज से बात कीजिए। आप अपने भाइयों से तमीज से बात नहीं करते, लेकिन आप मंगल सुधारना चाहते हैं। आप अपनी बहनों का सम्मान नहीं करते। या आप घर में कुछ लोगों का नेचर होता है कि बहुत चिड़चिड़े स्वभाव के रहते हैं, कहीं से भी आए अपना गुस्सा बच्चों पे उतार दिया, अपनी पत्नी पे उतार दिया, पत्नी ने अपनी खींचपत्ती। आप अपने इन ग्रहों को खराब कर रहे हैं पड़ोसियों से। कुछ लोग आप देखें, गाड़ी खड़ी होगी तो आप ये सब मत कीजिए, आपके ग्रह अपने आप स्ट्रांग रहेंगे। क्यों आपको किसी रेमेडी के लिए जाना है कि मैं बुद्धदेव के लिए क्या रेमेडी करूं, मैं गुरु के लिए? आप गुरु का सम्मान कीजिए ना। मेनू जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि रेकी है क्या? आजकल मैं देख रहा हूँ अभी कुछ 2-3-4 सालों से ज़्यादा इस पे लोगों का वो चल रहा है कि रेकी 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 है क्या? बेसिकली रेकी बताइए ना। देखिए, रेकी एक तरह का ऊर्जा का प्रवाह है। ओके, ठीक है, हमारी प्राणवायु। रेकी दी जा सकती है, रेकी ली जा सकती है, रेकी से बहुत कुछ किया जा सकता है। कैसे? कई बारी हमें जो चाहिए ना, वो सिर्फ हमें सारा ज्ञान है, मुझे मालूम है कि मुझे इस जगह तक कैसे पहुंचना है, मुझे मेरे टारगेट्स कैसे अचीव करने हैं, लेकिन मेरे अंदर ऊर्जा की कमी है, मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है, या मेरा जो एलिमेंट है, फायर एलिमेंट मेरे अंदर कम है, अग्नि तत्व की कमी है, या पृथ्वी स्टेबिलिटी नहीं है, पृथ्वी तत्व की कमी है। रेकी के माध्यम से हम आपको वो एनर्जी भेजते हैं। अब एनर्जी कैसे, रेकी कैसे दी जाती है? अपने हाथों से दी जाती है। मेरी जो ये हथेलियां हैं, मेरी जो ये 5 उंगलियां हैं, यहाँ पे 5 सारे एलिमेंट्स हैं, सारे पंच तत्व यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी हम कहते हैं कि खाना, आप पुराने लोग हाथ से खाना खाते थे, हाथ से खाना खाने के पीछे क्या लॉजिक था कि 5 तत्वों की जो एनर्जी थी वो हमें मिल रही थी। अब आजकल हम छुरी कांटे और चम्मच पे आ गए हैं, तो स्टील पे ज्यादा आ गए हैं। इन हाथों में इन 5 तत्वों की एनर्जी हम आपको भेजते हैं। फिर से बोलूंगी, मानो तो बहता जल है ना, मानो तो गंगा जल है ना, मानो तो बहता पानी। रेकी के थ्रू हम इन 5 तत्वों की वो एनर्जी आपके शरीर में भेजते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके लिए भी पाने वाले की जो इंटेंशन है, पाने वाले को एक्सेप्टेंस मोड में होना चाहिए। ओके। मैंने तो आपको रेकी भेजी, लेकिन आप उसको एक्सेप्टेंस मोड में नहीं है, पाने के मोड में नहीं है, तो वो कैसे काम करेगा? इसको हम एक मोबाइल सिग्नल की तरह से, वाईफाई की तरह से समझते हैं कि मैंने तो आपको कॉल किया, मैं अपने मोबाइल से आपको लगातार कॉल कर रही हूँ, लेकिन आप उस कॉल को रिसीव नहीं करेंगे, तो क्या हम बात कर पाएंगे? या अगर आप नेटवर्क एरिया में नहीं होंगे तो क्या आप बात कर पाएंगे? बात बीच बीच में कटेगी, हमें आवाज नहीं आएगी। रेकी इज लाइक अ वाईफाई सिग्नल जो हर जगह सबके लिए मौजूद है। ये वो 5 तत्वों की एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। लेकिन हाँ, हर एक के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो उस एनर्जी को यूनिवर्स से ले और किसी और तक पहुंचा पाए। इसके लिए स्पेशल कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग। इसके लिए, जैसे इसको आप विद्या की तरह लीजिए ना, कि क्या बाण चलाने की विद्या सब में आती थी जब हमारे सब पुराने लोग गुरुकुल में जाते थे, पढ़ने जाते थे, या इंजीनियर को इंजीनियरिंग की मालूम है, एक डॉक्टर को मालूम है सर्जरी कैसे करनी है, ऐसे एक हीलर को मालूम है कि यूनिवर्स से एनर्जी को कैसे लेना है और उस एनर्जी को आप तक कैसे पहुंचाना है। उसके लिए आपका एक्सेप्टेंस मोड में होना बहुत जरूरी है और मेरी इंटेंशन सही होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, यहाँ पे आजकल लोगों के मन में एक बहुत वो है कि ना, रेकी को वो बहुत मिसकंसेप्ट से लेते हैं कि रेकी सिर्फ बीमारियों के लिए है। रेकी बीमारी के लिए बिल्कुल नहीं है। रेकी आपके इमोशंस के लिए, रेकी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो बीमारियां भी आपको अटैक नहीं कर सकती। तो ये जो जैसे रेकी आप लोग करते हैं, तो कोई व्यक्ति कहीं बाहर भी है
आप अपने घर से उसको कर सकती हैं एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफर? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहीं भी बैठे हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, हम आपको एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप एक्सेप्टेंस मोड में हैं। आज मुझे ये पता है कि मैंने शाम को 5 बजे रंजीत जी को फोन किया कि आज आपका शाम को 5 बजे एनर्जी सेशन, हीलिंग सेशन है। उस 5 बजे आपको हम पहले बताएंगे कि आपको क्या करना है, अपने आप को तैयार कैसे करना है उसे रिसीव करने के लिए। उसमें कोई बहुत भारी विद्या नहीं है, आपको एक्सेप्टेंस मोड में कैसे लाना है। जब आप उसके लिए तैयार हैं तो मेरे द्वारा भेजी गई एनर्जी, मेरे द्वारा भेजी गई हीलिंग डेफिनेटली आप तक जरूर पहुंचेगी। ये थोड़ा सा मुझे यूनिक लगता है, ये कैसे होता होगा, ये बड़ा। तो ये 24 आवर में कभी भी कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर समय किसी है? भी समय कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेट नाइट इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रात के टाइम पे थोड़ा डार्क एनर्जीज का रहता है। या देखिए, रात के टाइम आपकी एनर्जीज खुद वैसे हेवी, आप थके हुए होते हैं। इसको जब भी करना चाहिए तो आप शांत मन से करें, जब आपके मन में बहुत सारे और विचार ना चल रहे हो। एक हीलर की एनर्जी भी बहुत मैटर करती है। मैं दिन भर के काम से थकी हुई हूँ और थकी हुई कंडीशन में आपको एनर्जी भेजूंगी तो आप तक थकी हुई एनर्जी पहुंचेगी। अच्छा, जो एनर्जी आपने मुझे एक बार भेज दी, अब मैं फिर से उसको रीजनरेट कर सकता हूँ क्या? कैसे? नहीं, अच्छा, वो वो नहीं कर आपके साथ ही रहेगी, लेकिन आप उसे रीजनरेट नहीं कर सकते। ओके। पहली बात तो एनर्जी को रीजनरेट किया ही नहीं जाता। अच्छा। एनर्जी खत्म होती ही नहीं, एनर्जी ऑलरेडी वहीं पर है। ओके। पूरी जितनी भी ऊर्जा है वो इस पूरे ब्रह्मांड में है, खत्म नहीं हो रही, और ना ही उसे हम रीजनरेट कर रहे हैं। नहीं, जैसे आप जब किसी को भेजती हैं एनर्जी, तो उसको एहसास होता है इस बात बिल्कुल का होता है कि मेरे में एनर्जी आ रही है? आप क्या समझते हैं, एनर्जी कोई मिस्टर इंडिया तो है नहीं कि आपके अंदर घुस जाएंगे। तो पता कैसे चलेगा? एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। नहीं, मैंने कहा मैं एक्सेप्टेंट है मेरा, आप जो है भेज रही हैं, मैं ठीक है रिसीव कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फर्क कैसे पड़ेगा? आपके हिस्से का काम मैं थोड़ी करूंगी। नहीं, लेकिन वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके अंदर आ गया, अब आपको काम करना है, तो काम से पता चलेगा क्या? डेफिनेटली। अच्छा, एक बात बताइए, नहीं मैं आज सोचा था कि हो सकता फिजिकल कुछ पता चलता हो। नहीं, देखिए, हीलिंग इज नॉट फिजिकल। चाहे वो इमोशनल हीलिंग हो, चाहे वो रेकी हीलिंग हो, चाहे वो मेंटल हीलिंग हो, किसी भी चीज तरह की। मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने हमको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दिया है तो वो भी एक तरह का हीलिंग है। आप पंडित जी के पास अपनी पत्री लेकर जाते हैं, पंडित जी ने आपको कुछ बताया, वो भी एक हीलिंग है। आप अपने टीचर के पास, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मुझे पर्ची लिख के दिया, तो वो पर्ची मेरे लिए हीलिंग नहीं है, उसमें जो मेडिसिन लिखी है वो मेरे लिए हीलिंग है। गलत, बिल्कुल गलत। ये आपकी सोच ही गलत है। अच्छा, वो पर्ची उस डॉक्टर से की गई बात आपके लिए हीलिंग है। अच्छा, उसने डॉक्टर ने एक पर्ची लिख के दी, अब वो पर्ची लेके मैं आके घर में रख गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं होंगे। तो मुझे मेडिसिन, चलिए इसको ना सीधी शुरू से समझते हैं। आज आपके पेट में दर्द है, आप एक डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जाने के बाद जो पहला वाक्य होता है ना, जो आपने बोला या जो डॉक्टर ने बोला, वो वाक्य बहुत इम्पैक्टफुल होता है। पहले सेंटेंस में ही पता लग जाता है कि मैं यहाँ से ठीक होऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि ना हमें लगता है अरे यार, मतलब सामने वाले के बात करने का तरीका, आप चिंता मत कीजिए, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। इस सेंटेंस से कैंसर के पेशेंट भी ठीक हो सकते हैं कि अरे आप चिंता मत कीजिए, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन वही उस छोटी सी चीज को अगर डॉक्टर बोल दे अरे ये क्या, अच्छा आपकी तकलीफ देखने के बाद डॉक्टर अपना माथा पकड़ के बैठ जाए तो आप क्या करेंगे? आप डर जाएंगे। एक बात है। वो जो डॉक्टर का पॉजिटिव नोट था आपके प्रति कि अरे कोई दिक्कत नहीं, क्यों डरते हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाए, उसने आपको, आपके अंदर ये इंस्पिरेशन लाया कि आप डॉक्टर के पर्चा देने के बाद आप दवाई लेने गए, आपने वो दवाई खाई, आप उससे, लेकिन अगर पहला स्टेटमेंट ही डॉक्टर साहब का गलत होता तो आप कितनी भी दवाइयां खा लें, आप ठीक नहीं होते। अ पेशेंट नेवर डाइज बिकॉज ऑफ एनी डिजीज।